हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रॉबिन बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बॉडी से मेजरमेंट लेके किस प्रकार से ब्लाउज की कटिंग की जाती है। और आज की वीडियो में मैं आपको 4 डाट वाला सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप स्टिचिंग का शौक रखते हो तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। और फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से मेजरमेंट लिया जाता है। इसके लिए जो मेजरमेंट मैं लूंगा अपनी वाइफ पे लूंगा, उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वाइफ है और इनका ही मेजरमेंट लेके मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है तो सबसे पहले आपको लेना है लंबाई का नाप। ये देखिए, इस जगह आपको रखना है इंच टेप को। और ये टोटल यहाँ पर देखें, जितनी भी किसी की चॉइस होती है, हर किसी की अपनी चॉइस है। कोई 13 इंच, कोई 14 इंच, कोई 15 इंच लंबा ब्लाउज पहनता है। एक मीडियम साइज की जो ब्लाउज की लंबाई होती है वो होती है 14 इंच। तो इनके ब्लाउज की लंबाई रखूंगा मैं 14 यानी 14 इंच। इसके बाद जो आपको दूसरा मेजरमेंट लेना है वो लेना है लोअर ब्रेस्ट का। लोअर ब्रेस्ट का मतलब दोस्तों ये होता है, ये देखिए आर्म होल के जस्ट नीचे इस जगह से आपको लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट लेना होता है। बिल्कुल भी लूज मेजरमेंट नहीं लेना, बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट लेना है। ये देखिए इंच टेप को बिल्कुल खींचते हुए, यानी कि जो इनका मेजरमेंट है लोअर ब्रेस्ट का वो है 35। इसके बाद लेना है आपको अपर ब्रेस्ट। अपर ब्रेस्ट का मतलब होता है जो मेन ब्रेस्ट होती है, ये देखिए यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है और बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट लेना है, वो है इनका 36। यानी कि लोअर ब्रेस्ट और अपर ब्रेस्ट में जो फर्क है वो है 1 इंच का। इसके बाद जो तीसरा मेजरमेंट होता है वो होता है कमर का। कमर का मेजरमेंट आपको इस जगह से लेना होता है, ये देखिए बिल्कुल फिक्स, ठीक है। इंची टेप को बिल्कुल फिक्स रखना है, लूज नहीं लेना। कमर इनकी है वो है 32 यानी 32 इंच। 4 मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, लंबाई, लोअर ब्रेस्ट, अपर ब्रेस्ट और कमर। इसके बाद बात करते हैं स्लीव्स की। स्लीव्स का मेजरमेंट आपको इस जगह से लेना है। हालांकि ये जो सूट इन्होंने पहना है ये रेडीमेड है और इसके जो शोल्डर लटकर हैं, तो ये जो सिलाई होती है दोस्तों ये थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। और इस जगह से आपको बाजू की लंबाई का नाप लेना है। बाजू रखूंगा इनकी मैं 5 इंच और आगे से जो बाजू की गोलाई लेनी है, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट रखते हुए, ये इनकी है 13 इंच। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पीछे गले की। यहाँ पर आपको रखना है इंची टेप। ये देखिए इस जगह से हमको लेना है शोल्डर का नाप और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर बताऊंगा किस प्रकार से गले का मेजरमेंट आपको लेना है। यहाँ पर एक हड्डी सी होती है, यहाँ पर आपको इंची टेप रखना है और यहाँ तक देखना है कहाँ तक आ रहा है। तो टोटल इनका जो शोल्डर है दोस्तों वो है 15 इंच। अब मेजरमेंट शोल्डर का लेना जरूरी इसलिए होता है, मान लीजिए किसी ने बोट गला बनाना हो या कोला वाला बनाना हो तो उसके लिए शोल्डर का नाप जरूरी है। अगर पीछे से किसी का गला डीप है तो उसके लिए शोल्डर के मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। इनका जो पीछे से गला दोस्तों मैं बनाऊंगा डीप, तो कितना डीप रखना है आपको इस जगह देखिए, यहाँ पर आपको इंच टेप को रखना है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा आपको मेजरमेंट लेना है। कितना भी गला रखना हो, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको कस्टमर से पूछ लेना है कितनी किसकी चॉइस है। एक मीडियम साइज का जो गला होता है वो लगभग 8 या फिर 9 इंच के करीब होता है। मेन मेजरमेंट होता है वो मैं आपको बताऊँ, वो फ्रंट से आपको लेना है, जिसको बोलते हैं डार्ट। और इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम जो प्लेट की जो फिटिंग पूरी की पूरी डिपेंड करती है, इसे बोलते हैं डार्ट्स। यानी कि जो मेन पॉइंट होता है जिस अकॉर्डिंग हमने प्लेट्स डाली होती है, इस जगह से ये देखिए इंच टेप को रखना है आपको। और ये होता है मेन पॉइंट, यानी जो ब्रश साइज होता है यहाँ तक आपको देखना है कितनी दूरी आ रही है। तो टोटल आ रहा है 10 इंच। तो ये होता है मेन पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग साइज प्लेट्स डलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट मैंने ले लिए हैं। अब इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से कटिंग हमने करनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे पास टोटल ये है 80 सेंटीमीटर का एक पीस। और एक ब्लाउज को बनाने के लिए 80 सेंटीमीटर कपड़ा सफिशिएंट होता है अगर आप आधी बाजू का बना रहे हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बड़ी बाजू का बनाना है या फिर यानी कि 3/4 स्लीव्स हो गई या फिर एल्बो हो गई, तो 80 की जगह आपको 90 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर कपड़े की जरूरत पड़ती है। कपड़े को बिछाना कैसे, ये देखिए, ये जो किनारी वाला हिस्सा है ये आपको रखना है उस तरफ, और ये जो बंद वाला हिस्सा है ये रखना है आपको अपनी तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जो मैं कटिंग करूंगा वो मैं कटिंग करूंगा पीछे वाले पार्ट की। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक निशान लगाना है इस प्रकार से सीधा। ये देखिए, इस निशान का मतलब ये होता है कहीं से अगर छोटा बड़ा है तो इसको आप बराबर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, पीछे से फोल्ड करने के लिए आपको कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। ये देखिए 1.5 इंच, ये एक निशान लगा देता हूँ, यानी कि पीछे से इतना ये फोल्ड होगा इस प्रकार से। अब बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों मैं पीछे का हिस्सा काट रहा हूँ, तो पीछे के हिस्से की जब हम कटिंग करते हैं, ये निशान लगाने के बाद आपको अब निशान लगाना है लंबाई के। तो इस जगह से आपको लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई है इसकी 14, तो ये देखिए 14 की जगह आपको लेना है कितना है, 14.5, आधा इंच बढ़ाकर लेना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर इसमें जाएगा मार्जिन में। तो इस प्रकार से ये सीधा एक निशान खींच लें। अब बात करते हैं इसके तीरे की। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है और मैंने काफ़ी वीडियोस में बता रखा है। चाहे सूट है या फिर ब्लाउज़ है, अगर गला पीछे से आपका डीप होता है, डीप का मतलब होता है 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, अगर आपका इतना गला है 9 इंच तक भी हो, 10 इंच तक भी चल जाता है, तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो आपको तीरा लेना है उसमें आपको तीरे नापने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना नापे आप यहाँ से सीधा 6 तीरा रख सकते हो इस प्रकार से। लेकिन अगर कॉलर वाला है
या फिर बोट गला है तो आपको तीरा उतना ही लेना पड़ता है जितना कि होता है। जैसे कि अगर दोस्तों ये ब्लाउज़ में बनाता कॉलर वाला या फिर बोट गला या फिर बिल्कुल छोटे गले का बनाता पीछे से, तो उसमें फार्मूला ये होता है कि आपको जितना तीरा लिया है, यानी कि जो तीरे का मैंने मेजरमेंट लिया था वो लिया था मैंने 15, और 15 का आधा कितना होता है 7.5, तो मैं 7.5 पे निशान लगाता। लेकिन गला पीछे से डीप बनेगा इसलिए मैं तीरा ले रहा हूँ 6 इंच। ये देखिए, अब ये जो 6 इंच का मैंने निशान लगाया इसको बिल्कुल सीधा इस प्रकार से नीचे की तरफ ले आए, ये देखिए 6 इंच पे, और सीधी एक आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस प्रकार से। अब इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसके आर्म होल की। तो आर्म होल का भी बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, जितना भी आप तीरा लेते हो, जैसे कि यहाँ से मैंने तीरा लिया है 6, तो यहाँ से आपको लेना है आधा इंच बढ़ाकर 6.5। बिल्कुल ईजी फार्मूला होता है दोस्तों ये ब्लाउज कटिंग करने का। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका गला ज़्यादा डीप है, पीछे से मान लो 11 इंच का गला है या 12 इंच का गला है, तो आपको तीरा और कम लेना पड़ेगा। तीरा आपको लेना पड़ेगा 6 की जगह पर 5.5 ही लेना पड़ेगा, लेकिन 5.5 से कम तीरा हम नहीं लेते। तो दोस्तों 6 इंच लिया मैंने तीरा और 6.5 इंच लिया है मैंने इसका आर्म होल। और अब बात करेंगे एक निशान की। ये जो आर्म होल का मैंने निशान लगाया इसके बिल्कुल जस्ट 2.5 इंच नीचे आपको एक निशान लगाना है। ये देखिए, ये निशान होता है दोस्तों लोअर बेस्ट और अपर बेस्ट का, यानी कि अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ किस प्रकार से। लोअर बेस्ट का जो मैंने निशान लिया था वो मैंने लिया था बिल्कुल जस्ट आर्म होल के नीचे, और अपर बेस्ट का जो निशान वो मैंने मेजरमेंट लिया था उसमें लोअर बेस्ट में और अपर बेस्ट में लगभग 2.5 इंच के करीब का फ़र्क होता है। अब आपको मेजरमेंट किस प्रकार से करना है, 36 इंच था दोस्तों सीना, यानी कि जो अपर ब्रेस्ट थी वो 36 थी, तो 36 में आपको क्या करना है 2 इंच प्लस करना है। बिल्कुल 36 जो सीना है उस नाप से आपको ब्लाउज़ की कटिंग नहीं करनी। अगर आप सेम उसी नाप से कटिंग कर देते हो तो ब्लाउज़ टाइट हो जाएगा। इसमें आपको 2 इंच की लूजिंग देनी होती है। तो 36 में हम 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 38। तो दोस्तों कुल मिला के ये देखिए इस प्रकार से देखें आप, 36 इंच था इसका अपर ब्रेस्ट, 2 इंच मैंने जोड़ा, टोटल हो गया 38। अब 38 का आपको करना है 1/4, और 38 का 1/4 कितना होता है 9.5। तो 9.5 इंच पे आपको निशान लगाना है इस प्रकार से। बस यही एक फार्मूला होता है ब्लाउज़ का। ब्लाउज़ का जो फिक्स मेजरमेंट होता है, जो हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं, उसमें आपको 2 इंच लूजिंग देनी होती है। तो ये देखिए इस प्रकार से 2 इंच मैंने लूजिंग दे दी। दोस्तों अब बात करते हैं लोअर बेस्ट की। लोअर बेस्ट थी वो थी 35 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 37, और 37 का 1/4 कितना होता है वो होता है 9.25। तो 9.25 इंच पे आपको निशान लगाना इस प्रकार से। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो सिलाई है बिल्कुल सीधी ना जाकर थोड़ी सी अंदर की तरफ इस प्रकार से आएगी। और दोस्तों यही एक कारण होता है जिसकी वजह से आर्म होल में झोल पड़ता है। बिगनर्स जो गलती करते हैं सिलाई को सीधी लगा देते हैं और लोअर बेस्ट और अपर बेस्ट में जो फ़र्क होता है उसको नहीं जज कर पाते, और यहाँ पर जब सीधी सिलाई ये इस प्रकार से लगेगी तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा बनेगा ये एक्स्ट्रा कपड़ा ही है दोस्तों, जिसकी वजह से आर्म होल में झोल आता है या फिर कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो ये 2 मैंने मार्क लगाए। हमारा जो मेन निशान है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है। अब बात करेंगे इसकी कमर की। कमर है दोस्तों वो थी 32, तो कमर में कभी भी लूजिंग नहीं दी जाती, ब्लाउज चाहे कैसा भी क्यों ना हो। तो 32 कमर थी, तो 32 का आधा होता है 16, और 16 का आधा कितना होता है 8। तो ये देखिए 8 चौक 32। ब्लाउज में हमेशा पीछे की तरफ डाट्स लगती है, तो डाट्स के लिए दोस्तों हमें जो मार्जिन लेना है वो लेना है 1 इंच का मार्जिन इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, इस निशान को इसमें जाके मिलाना इस प्रकार। ये देखिए, तो कुल मिला के जो हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी, ये फिटिंग की सिलाई इस निशान पर आएगी। और इसके अलावा जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो कटिंग के लिए आपको लगभग 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। जैसे ये देखिए लगभग 1.5 इंच के करीब मैंने इसको एक्स्ट्रा जो है कपड़ा लिया है। देख लेते हैं कितना है, हाँ लगभग 1.5 इंच है। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने मार्क लगा दिए हैं। अब बात करते हैं इसके डाउन की। देखिए तीरा होता है डाउन यहाँ से लगभग आधा इंच इस प्रकार से। यहाँ से जब भी आपने कटिंग करनी तो आधा इंच तीरा आपको डाउन लेना हल्का से, देखिए है ना। इसके बाद यहाँ पर एक एरो को निशान लगाएं। यहाँ से जो दूरी लेनी है वो लेनी है आपको 1.5 इंच की। ये देखिए, अब इस 1.5 इंच की जो मैंने निशान लगाया इसको आपने इस प्रकार से मिलाना है। ये देखिए इस प्रकार से मिला दिया। और दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो बहुत आसान तरीके से जो है मैंने आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि बॉडी मेजरमेंट लेके किस प्रकार से जो मैंने इसमें मार्क करे हैं। केवल सीने में मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है। अब ये जो मैंने मार्क करें इस मार्क पे मैं करूँगा कटिंग। तो फ्रेंड्स ये है पीछे का हिस्सा जिसकी कि मैंने कटिंग कर ली है। क्योंकि ये जो मैं ब्लाउज़ काट रहा हूँ बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ है, 4 डाट का ब्लाउज़ है, और इसमें फार्मूला सभी ब्लाउज़ में एक ही होता है, बस सीने में 2 इंच लूजिंग देनी होती है, कमर में लूजिंग नहीं देनी होती। पीछे का हिस्सा मैंने काटा है। अब आप देख सकते हो ये इसका फ्रंट वाला पार्ट मैं ऐसे कैसे इसकी कटिंग करता हूँ। इस पीछे वाले हिस्से को आपने इस प्रकार से रखना है, देखें ठीक है, रख दिया। अब आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे रखने के बाद इसको जो इसमें चेंजेस करने, सिर्फ और सिर्फ आपको जो चेंजेस करने हैं वो क्या करने हैं, ये देखिए लंबाई में आपको इधर से आधा इंच बढ़ाना है। ये आधा इंच क्यों बढ़ाना है दोस्तों, उसके पीछे भी आपको मैं कारण बताता हूँ।
ये देखिए इधर से मैंने आधा इंच बढ़ा दिया है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार से जब आपने इसकी कटिंग करनी है तो इधर से भी आपको आधा इंच बढ़ाना है। देखिए ये सारे मैं आपको बताऊंगा मैं आधा इंच इधर से क्यों बढ़ा रहा हूँ, आधा इंच इधर से मैं क्यों बढ़ा रहा हूँ। और आप में इसमें जब इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ये वाला, अब क्योंकि बैक की मैं कटिंग कर चुका हूँ, अब जो फ्रंट वाला इसका हिस्सा है इसको भी आपने आधा इंच बढ़ाना है। इसको आधा इंच बढ़ाने के पीछे कारण दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पहले इसकी मैं कटिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सारी चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। फ्रेंड्स आधा इंच मैंने इधर से बढ़ाया है लंबाई में, आधा इंच मैंने साइड से बढ़ाया और आधा इंच ऊपर बढ़ाया, लेकिन आपको इधर से आधा इंच बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर से अगर आप दोनों तरफ से आधा इंच बढ़ा दो, वैसे आप आधा इंच जो बढ़ाना है ना साइड से, या तो इधर से बढ़ा सकते हो या फिर इधर से बढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें जो आगे हुक और आई की पट्टी लगती है उसमें अलग से आधा इंच का मार्जिन जाता है। तो वो आधा इंच का मार्जिन दोस्तों मैंने इस तरफ ले लिया है, तो इधर लेने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप इधर रखना चाहते हो तो उसको इधर भी रख सकते हो, इधर से आप बराबर कर सकते हो। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आधा इंच क्यों बढ़ाया है, क्योंकि दोस्तों जब इसमें हम प्लेट्स लगाएंगे ना, तो ये देखिए ये पहले आपको फ्रंट पार्ट दिखाता हूँ मैं, ये देखिए फ्रंट पार्ट है। जब हम इसमें प्लेट्स लगाते हैं तो देखिए एक प्लेट इधर जाती है, तो जब इधर प्लेट जाती है तो आधा इंच का जो मार्जिन होता है ना ये कम हो जाता है प्लेट लगाने के बाद, इसलिए फिर इसकी बिल्कुल बराबर आ जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जब हम इसमें चारों तरफ प्लेटें लगाते हैं, प्लेट लगाने के बाद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी कि आपको आधा आधा इंच क्यों बढ़ाना होता है। तो बैक कटिंग कर ली है मैंने, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा है। अब फ्रंट वाले हिस्से में आपको लगाने हैं एक्स्ट्रा निशान, ये देखिए इस प्रकार से, क्योंकि आर्म होल की जो कटिंग होती है फ्रेंड्स बैक और फ्रंट की हम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जब आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है ना, तो ये देखिए इस प्रकार से इसके अलग से आर्म होल काटने पड़ते हैं प्रॉपर फिटिंग के लिए। लगभग आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आधा से पौना इंच मार्जिन आपको इस प्रकार से इसका एक्स्ट्रा कट करना होता है। ये इसका फ्रंट पार्ट वाला पार्ट है। और दोस्तों फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है मैंने। अब इसकी बाजू इसकी जो स्लीव्स हैं, स्लीव्स की मैं करूँगा कटिंग, और स्लीव्स की कटिंग करने के बाद फिर इसकी जो डार्ट्स होती हैं या जो प्लेट्स होती हैं उनके मार्क कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों बाजू की कटिंग आपको कैसे करनी है। ये कपड़ा बचा है साइड का, इसको आपने इस प्रकार से कर लेना है 4 फोल्ड। ये डबल है, आप देख सकते हो, डबल को आपने इस प्रकार से 4 फोल्ड करना है। ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया। सबसे पहले आपको एक निशान लगाना है यहाँ पर सीधा, इसको करते हैं बिल्कुल सीधा इस प्रकार से कटिंग करते हैं। अब आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, बाजू की लंबाई का नाप लेंगे। बाजू की लंबाई दोस्तों कितनी है 5, ये देखिए 5 इंच पे सीधा एक निशान लगाएं। बाजू आगे से जब फोल्ड करते हैं तो उसके लिए भी मार्जिन चाहिए, तो लगभग 1-1.5 इंच आप मार्जिन ले सकते हो एक्स्ट्रा। ये देखिए बाजू के आगे से गोलाई, बाजू के आगे से जो गोलाई है फ्रेंड्स वो ही 13, तो 13 का आधा कितना होता है 6.5, ये 6.5 पे निशान लगा दिया। अब आपको एक निशान लगाना है 3 इंच डाउन पे यहाँ पर, और ये जो 3 इंच का डाउन लिया जाता है फ्रेंड्स, इसमें जाके हमको करनी है गोलाई। और ये जो गोलाई आपको इस प्रकार से करनी है, देखिए इसको नीचे जाके आपको मिलाना होता है। लेकिन कहाँ तक मिलाना है, कैसे मिलाना है ताकि बाजू बिल्कुल परफेक्ट आए, इसका भी सिंपल फार्मूला है। आपको सीने का चौथा हिस्सा करके आधा इंच कम करना है, वो भी कौन सा, अपर ब्रेस्ट का, यानी कि जो ऊपर का इसका जो सीना था वो थी 36 इंच इसका सीना है, तो 36 का 1/4 होता है 9। तो इस प्रकार से आपको क्रॉस में नापना है। ये देखिए 9 चौक 36। अब इसमें से आधा इंच कम कर दें, ये देखिए इस प्रकार से, और इनको निशानों को आपस में इस प्रकार से मिला दें, यानी कि जो फिटिंग की सिलाई आएगी बाजू की वो आएगी हमारी इस सिलाई पर। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको मार्जिन रखना होता है। ये देखिए अब बाजू की मैं कटिंग आपको करके दिखा देता हूँ। ये बाजू दोनों कट चुकी हैं। अब जिस प्रकार से फ्रंट आर्म होल की कटिंग करी थी उसी प्रकार से बाजू का भी जो फ्रंट वाला आर्म होल है आपको इसमें हल्की हल्की सी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स स्लीव्स कट चुकी हैं। अब इसका जो मेन चीज़ है वो है इसकी प्लेटों के निशान, यानी कि इसके डार्ट्स के निशान आपको कैसे लगाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम पीछे वाले हिस्से को उठाते हैं। ये देखिए पीछे ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे पीछे प्लेटों के निशान। तो सबसे पहले एक निशान तो हो गया ये वाला, यानी कि जितना ये फोल्ड होना पीछे से 1.5 इंच यहाँ से, या फिर आप पीछे से इधर से भी ले सकते हो। हमने जब प्लेटों के निशान लगाए थे, यानी जब मैंने मेजरमेंट लिया था, जो डार्ट पॉइंट था दोस्तों वो था 10 इंच। तो ऊपर से आपको आधा इंच छोड़ते हुए, क्योंकि आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, तो ये देखिए 10 इंच, 10 इंच पे आपको निशान लगाना है। यहाँ से जो दूरी लेनी है वो लेनी है 4 इंच। ये पीछे वाली प्लेटों के मैं निशान लगा रहा हूँ, इस प्रकार से आप देख सकते हो। फ्रेंड्स जिस प्रकार से ये निशान मैंने लगाए उसी प्रकार से आपको दूसरी तरफ भी निशान लगा लेने। अब इसके गले की भी कटिंग कर लेते हैं। पीछे का जो गला है
तैयार गला चाहिए हमें 8 इंच, तो 8 की जगह लेंगे 8.5, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा मार्जिन में जब हम इसकी सिलाई करेंगे। गले की जो नॉर्मल चौड़ाई होती है 2.5 या फिर 3.25 इंच के बीच होती है। ये देखिए, तो 3.25 इंच पे निशान लगा देते हैं बिल्कुल सीधा। और ये देखिए इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस प्रकार से ये पीछे का जो गोल गला है इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो ये तो है इसका बैक वाला पोर्शन। तो फ्रेंड्स ये है इसके फ्रंट वाले पार्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको गले की कटिंग करनी है और किस प्रकार से आपको डार्ट्स यानी कि प्लेट्स की मार्किंग करनी है। तो दोस्तों जब मैंने मेजरमेंट लिया था तो यहाँ से जो हमने जो बस्ट साइज़ का जो दूरी देखी थी, कहाँ पर इसका बस्ट साइज़ बिल्कुल फिक्स आ रहा है, वो आ रहा था 10 इंच पे। तो आपको 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखिए 10.5 इंच पे ये निशान दोस्तों 10.5 पे लगाया मैंने फिक्स, आप देख सकते हो। और यहाँ से जो दूरी है वो आप देख दो, मैंने 4 इंच की दूरी रखी है। ये होता है मेन इसकी प्लेट। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ही बाकी की सारी प्लेट्स आपको लगानी है। किस प्रकार से, यहाँ से जो 4 इंच की दूरी मैंने ली है, अब आपको करना क्या है, इधर से देखें 2 इंच पे एक दूरी लगानी है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको राउंड में लें, 2 इंच पे एक निशान इधर लगाना है और 2 इंच आपको इधर लेना है। ये देखिए कुल मिला के। अब ये जो मैंने निशान लगाए दोस्तों, इन निशानों को आप देखें इस प्रकार से, आप देख सकते हो ये है हमारा मेन बस्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जिस हिसाब से जब हम प्लेट्स लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे जो मेन जो इसका कफ बनेगा, शानदार बनेगा। मेन चीज़ होती है ये वाली प्लेट, जिसको हम बोलते हैं जब हम इसके प्लेट्स के निशान लगाते हैं तो ये निशान की ज़रूरत हमें पड़ती है मेजरमेंट की। अब इसके अकॉर्डिंग आपको सीधा ये देखिए लेकर जाना है इस प्रकार सीधा। ये वाली जो प्लेट डलती है फ्रेंड्स, ये प्लेट डलती है हमारी 1 इंच की। ये देखिए मैंने लगभग 1 इंच की जो है ये प्लेट डालनी है। नीचे से लगभग इतना ये फोल्ड हो जाएगा और ये जो दूरी है आप देख सकते हो लगभग 1 इंच के करीब ये दूरी है। अब इसके बाद ये जो मैंने निशान लगाया इसको आपने सीधा इस प्रकार से खींचना है। कहाँ तक, यहाँ से नीचे से आपको 2 इंच की दूरी लेनी है। ये हो गया दूसरा प्लेट। इसके बाद ये है तीसरा प्लेट, ये वाला जो कि हमारे आर्म होल में जाएगा। और उसके बाद दोस्तों ये है चौथा प्लेट। ये देखिए इसको आप सीधा भी लगा सकते हो इस प्लेट को। काफ़ी सारी महिलाएं सीधा ना लगा के इसको प्लेट को तिरछी भी लगा लेती हैं इस प्रकार से। दोनों तरीके से लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों ये जो मैंने मार्क करें इस प्रकार से आपको कट लगा लेना है। ये देखें और या फिर एक तरीका ये भी है कि जैसे ये मैंने निशान लगाए इसको आप उठाकर, ठीक है, इसको दूसरी तरफ रखें और ये देखें इस प्रकार से थोड़ा सा इसको अच्छी तरह दबाने के बाद आप इस पर अपने हाथ से इस प्रकार थप्पी मार सकते हो। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो मार्क हैं इस तरफ भी उभर कर आ जाते हैं ताकि आपको निशान लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए थोड़े थोड़े हल्के हल्के निशान आपको दिख रहे होंगे और इनको आप इस प्रकार से डार्क कर सकते हो। तो ये निशान मैंने दोनों तरफ लगा लिए। अब फ्रेंड्स इसको इस प्रकार से आप देख सकते हो, ये है हमारा बिल्कुल सिंपल सादा ब्लाउज जिसकी की मैंने प्लेटों की मार्किंग कर ली है। अब बात करते हैं इसके गले की। तो गले की कटिंग आपको किस प्रकार से करनी है। बैक गले की कटिंग मैंने कर ही दी है, तो फ्रंट गला भी बिल्कुल आसान होता है काटना। ये देखें यहाँ से आपको दूरी लेनी है जितनी आपने पीछे के गले में ली है 3.25 इंच, और गला आप अपनी चॉइस के कितना भी रख सकते हो, 6.5-7 इंच जितनी किसी की चॉइस हो। लेकिन जनरली गला होता है आगे से वो 6.5 या फिर 7 इंच के करीब ही होता है। बाकी किसी को बड़ा गला पहनना हो तो बड़ा भी गला आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको एक ब्लाउज़ की कटिंग करनी है, बिल्कुल सिंपल ब्लाउज़ की बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। ये देखिए बैक पार्ट, ये इसका फ्रंट हो गया और ये हो गई इसकी स्लीव्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।